हेलो गाइस, अब मैं आपको आज जो ईडियम्स करा रही थी उसका थर्ड पार्ट करा रही हूँ और आज काफ़ी सारे ईडियम कराऊंगी आपको। ठीक है। और आज का हमारा जो 21 वाला 28 वो है ईडियम है, वो है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। ठीक है, क्या होता है? साफ सुथरा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई रूम स्पिक एंड स्पैन, कि मैं हमेशा अपना कमरा साफ सुथरा रखती हूँ। आई ऑलवेज कीप माई रूम स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, एंड स्पैन। ओके, नाउ अब हमारा है 22nd जो है क्या है? अ स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग क्या होता है? मृत्यु गीत। मृत्यु गीत ऐसे वाला नहीं, जैसे मृत्यु गीत या आखिरी क्षण या आखिरी चीज़ ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं हम इसको। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है कि हम जब कोई आखिरी चीज़ करते हैं या आखिरी संदेश हो हमारा, तो वो हमारा स्वैन सॉन्ग बन जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? द नॉवेलिस्ट जो नॉवेलिस्ट था, जो मतलब कहानीकार था या जिसने उपन्यास लिखा है, उसका जो फाइनल, जो उसकी आखिरी बुक थी, फाइनल बुक वॉज हिज ट्रू स्वैन सॉन्ग। वो इसका मृत्यु गीत की तरह था। आखिरी नोवेल जो उसने लिखी है, वो उसका सच में ही एक मृत्यु गीत की तरह आखिरी संदेश था। ठीक है, अब 23rd है हमारा सी आई टू आई। सी आई टू आई का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से सहमत होना। क्या? पूर्णतः सहमत होना। ठीक है, सहमत होना। तो एक एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं इसके साथ कि माय फादर एंड आई see eye to eye on most things। ज़्यादातर चीज़ों पे मेरे पापा और मैं पूर्णतः सहमत रहते हैं। see eye to eye on most of the things, ज़्यादातर चीज़ों में। ठीक है, अब है 24th है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का अर्थ होता है साधारण लोग, निम्न श्रेणी के लोग। साधारण लोग जैसे साधारण श्रेणी के लोग, जैसे हम सब आते हैं उसमें, हम वीआईपी नहीं हैं। ठीक है, हम साधारण श्रेणी के लोग हैं। तो उसके लिए एग्जांपल क्या लिख देते हैं कि गवर्नमेंट को साधारण श्रेणी के लोगों के उद्धार के लिए या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, या उनका बढ़ाना चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम? द गवर्नमेंट should rise the standard of living। स्टैंडर्ड पूरा नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रैंक एंड फाइल। कि गवर्नमेंट को साधारण लोगों का जो है जीवन स्तर उसको उठाना चाहिए। ठीक है, फिर है रेनी डेज। रेनी डेज होते हैं मुसीबत के दिन या दुख का जो समय होता है। ठीक है, दुख का समय या मुसीबत के दिन जो भी हो सकता है, मुसीबत के दिन जो होते हैं उनको हम रेनी डेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत धन बचाया है अपनी मुसीबत के दिनों के लिए या दुख के समय के लिए। तो क्या? आई हैव सेव्ड अ लिटिल मनी। थोड़ा सा पैसा जमा करा है मैंने। फॉर अ रेनी
डे, फॉर अ रेनी डे, ठीक है। ऑन द कार्ड्स, फिर 26 है हमारा ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना निश्चित हो। कि ये चीज़ होके रहेगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम, दे से, वो बोल रहे हैं, दे से दैट अनदर रिसेशन इज ऑन द कार्ड्स। कि जो अगली मंदी आने वाली है वो बिल्कुल होने ही वाली, जिसका होना निश्चित है। मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जो अगली मंदी है वो होने ही वाली, जिसका होना निश्चित हो, ऑन द कार्ड्स, ठीक है। फिर हम 27 देखेंगे, आउट एंड आउट। आउट का मतलब है कि पूरी तरह से, कि जो भी है, जो भी चीज़ है वो पूरी तरह से सच है या झूठ है या कुछ भी तरह से, पूरी तरह से, संपूर्ण, पूरी तरह से। तो क्या लिख सकते हैं हम कि that story he told was an out and out lie। कि जो कहानी उसने बताई है ना वो पूरी तरह से झूठी है, पूरी तरह से आउट एंड आउट, कंप्लीटली। कोई चीज़ हो तो वो आउट एंड आउट लिखेंगे, ठीक है। अब हम 28 वाला करेंगे। 28 क्या है, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक क्या होता है, बहुत आसान चीज़, कोई भी चीज़ जो बहुत आसान हो जाती है उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक, ठीक है, बहुत आसान। क्या इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम, कुकिंग डिनर फॉर 2 person is a piece of cake for me। कि मेरे लिए डिनर, दो जनों के लिए डिनर रेडी करना बहुत आसान है, पीस ऑफ केक है कि दो का तो मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। फिर अगला है हमारा 29, स्मेल एट। स्मेल एट का अर्थ होता है संदेह करना, शक करना, संदेह करना या शक होना, या शक होना किसी पे, ठीक है, शक होना। स्मेल एट का एग्जाम्पल एक देख सकते हैं हम कि आई स्मेल्ड अ रैट, कि मुझे संदेह हुआ जब ही हरिड आउट, जब वो जल्दी में गया तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि अक्सर वो ऐसा जाता नहीं होगा तो इसलिए मुझे संदेह हुआ, ठीक है। फिर है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन होता है कि किसी काम में ना आने वाला व्यक्ति है, जो बार बार अपना काम बदलता हो, एक जगह टिक के काम ना करता हो। तो इसका अर्थ क्या है, किसी काम में ना आने वाला व्यक्ति, ठीक है। इसका वो क्या देख सकते हैं, अ गर्ल wandering around is like a rolling stone। कि एक लड़की जो इधर उधर ही घूमती रहती है, कोई उसमें सीरियस एम नहीं है लाइफ का, ठीक है। तो वो क्या है, एक रोलिंग स्टोन की तरह है, वो किसी काम में नहीं आ सकती फिर, ठीक है। या कोई लड़के के लिए भी अब बॉय भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, गर्ल नहीं बॉय भी लिख सकते हैं। A boy who's wandering around is a rolling stone, ठीक है।
तब 31 लिखेंगे हम मूड पॉइंट। मूड पॉइंट क्या होता है? कोई विवादित मुद्दा होता है, विवादित मुद्दा। विवादित मुद्दे को हम बोलते हैं मूड पॉइंट। जैसे कोई कहेगा कि भाई ये बात है या ऐसी बात है, तो हम कह सकते हैं नहीं नहीं ये एक मूड पॉइंट है। या जब कोई ऑफिस में कोई बात होती हो तो एम्प्लॉयज़ आपस में बात करके कह सकते हैं कि ये बात तो एक मूड पॉइंट है, इससे तो विवाद ही होगा, कोई सुलह तो होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इट इज़ अ मूड पॉइंट। ये एक विवादित मुद्दा है because the boss is going to be mad at us on this, कि इस पे जो हमारे बॉस है वो गुस्सा हो जाएंगे। और वैसे भी ये क्या है? एक मूड पॉइंट है। मूड पॉइंट विवादित मुद्दा। फिर है 32 क्या है हमारा? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड होता है जिसका कोई असर नहीं होता, प्रभावहीन। प्रभावहीन या बेअसर भी ले सकते हैं हम इसे। बेअसर कोई चीज़ होती है। ठीक है, his license become null and void after expiry date, कि जब उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी तो लाइसेंस क्या है? नल एंड वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ लेटर। तो हम किसी को भी बोल सकते हैं कालिदास वॉज अ मैन ऑफ लेटर, या शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ लेटर, या क्या रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर। तो आप क्या लिखते हैं? शेक्सपियर is widely renowned as one of the greatest men of letter। कि जो वो था, शेक्सपियर था अपने ज़माने का बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। रिनोन, जाना माना ज्ञानी व्यक्ति था अपने ज़माने का। फिर है किथ एंड कीन। किथ एंड कीन क्या होता है? सगा संबंधी। सगा संबंधी, कोई भी आपका सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, उसको किथ एंड कीन बोलते हैं। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड Kith and Kins are the only help, कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वही हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 34 करा दिए हैं, अब मैं आपको 100 तक कराऊंगी। ठीक है, पूरा जितने भी इसके पार्ट बनते हैं, जितने भी 4, 5, 6, 7, 20 तक पार्ट बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझा होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। ओके।